Hello everyone, welcome back to Multiple Skill Platform MSP। एंड हमने लास्ट टाइम आउटलाइन ऑफ द क्लास कुछ इस तरीके से बनाई थी कि मंडे को हम विज़िट करने वाले थे, ट्यूसडे को हम वोकेबलरी पढ़ने वाले थे एंड वेडनेसडे को हम ग्रामर सेक्शन देखने वाले थे, थर्सडे को हम स्पोकन पढ़ने वाले थे और फ्राइडे को हम बेसिक थिंग्स पढ़ने वाले हैं, रीडिंग और राइटिंग की टिप्स वगैरह। और सैटरडे को हम करने वाले हैं पूरा का पूरा रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आज का हमारा जो है थर्सडे है, तो हम स्पोकन पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो आज मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक्स बताने वाली हूँ स्पोकन के लिए। तो हम स्पोकन की ही बहुत ज़्यादा टेंशन लेते रहते हैं, स्पोकन कैसे होगा, क्योंकि आजकल कब इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, तो आज तो स्कूल में भी आजकल तो इंटरव्यूज़ होने लग गए हैं। स्कूल एडमिशन के थ्रू भी आपके इंटरव्यूज़ पहले होते हैं, इसके बाद ही आपको अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलता है। और जो कॉलेजेस वगैरह में होते हैं स्टूडेंट्स आजकल जॉब के लिए कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी मांग रहे हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए आपकी, ये सब मांगते हैं। तो स्पोकन कैसे आप अपनी अच्छी कर सकते हो, तो आज की क्लास में आपको वही बताने वाली हूँ। वेडनेसडे ग्रामर सेक्शन हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने मॉडल पढ़े थे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े थे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स के जो जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मॉडल एडजेक्टिव, ये सब चीज़ें देखी थी। ऑक्सिलरी वर्ब्स देखे थे। इन सब चीज़ों को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और कैसे हम वर्ब्स को पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रामर क्लास जो भी थी, हमने ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम हमारा स्पोकन इंग्लिश का जो पार्ट है वो कवर करने वाले हैं। आज है थर्सडे, तो हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश की बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो देखिए, ये हैं आप और आप पढ़ रहे हैं स्पीकिंग इंग्लिश, जिसमें आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ें करके ही स्पीकिंग को अपना इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आप अपनी स्पीकिंग को कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश इज़ वन ऑफ द वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, हैंस टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू नीड टू हैव अ गुड कमांड ओवर इट। तो थोड़ा बहुत तो आपको इंग्लिश समझ में आ ही रही होगी। तो जिस हिसाब से मैंने लिखा है, ये बहुत ईजी लैंग्वेज है। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगे, उनका हम वोकैब प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट डे। Speaking English proficiently is an art which is independent of your writing abilities in the language, and you will often come across individuals possessing a flair of writing but still struggle in spoken English। इसका मतलब है कि आपने हमेशा ही देखा होगा कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनको राइटिंग बहुत अच्छी आती है, यानी उनकी राइटिंग बहुत गजब की है, पर उनको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आफ्टर सीकिंग क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि अच्छी खासी क्वालिटी एजुकेशन लेने के बाद भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं इंग्लिश की स्टडी करने में, इंग्लिश को बोलने में। मैनी स्टूडेंट्स पब्लिकली ये जो लैंग्वेज है इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। फॉर ऑल दोज हम इंग्लिश स्पोकन को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये है वीडियो लेक्चर जो कि एम करता है आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने का, सेम टाइम पर जब आप बहुत अच्छे से स्पोकन इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे आप इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो नंबर 1 पे आपको क्या करना है, आपको एक टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट कैसा करना है कि आप सबसे पहले इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी इंग्लिश बोलनी आती है। तो इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा, जो आपको क्या बताएगा, वो आपको बताएगा कि आपकी कितनी ग्रोथ है। यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी ऑफ मॉक टेस्ट भी होते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोई मॉक टेस्ट लेकर देखें तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितनी दम है इंग्लिश बोलने की, आप किस लेवल पर हो इस लैंग्वेज के। तो जिस हिसाब से आप उसमें मार्क्स स्कोर करोगे, उस हिसाब से आप अपना एम सेट कर सकते हो कि हाँ, मैं अभी यहाँ पर हूँ, अब मुझे किस लेवल पे टारगेट करना है। तो आपको पहले नंबर आपका काम है, व्हाट आर द थिंग्स टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, दीज आर नंबर 1, सेट अ टारगेट। तो आप इसकी लिस्ट बनाकर अपने सामने की वॉल पर ये लगा लीजिए, और ये सब चीज़ें आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपकी स्पोकन इंग्लिश में बिल्कुल 101% आपको फ़र्क मिलेगा। बल्कि 101 नहीं, 200, 100 में से 200% फ़र्क मिलेगा, है ना। डिवोट एम्पल टाइम, इसका मतलब है आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है। अब कैसे देना है, तो इस तरीके से देना है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रेगुलरली इसके लिए देना पड़ेगा। प्रैक्टिस करना,
हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस करने से आप अच्छी इंग्लिश नहीं सीख सकते, ना बोल सकते हो। इंस्टेड आपको डेली 1 घंटा देकर इसकी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। आपको डिसाइड करना पड़ेगा हर दिन का टास्क और उसे टाइम पर कंप्लीट करना पड़ेगा, जिससे कि आप उस पर एक अच्छी ग्रिप ले सको। अब यहाँ डेली डेली मैं आपको ये जो कोर्स करा रही हूँ, डेली डेली कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें बताती हूँ जिसमें आप स्पीकिंग के लिए अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो अगर आप इस कोर्स से भी जुड़े रहेंगे ना, तो आपकी स्पीकिंग में डिफरेंस आने लग जाएगा। बशर्ते आपको सारा होमवर्क करना है, प्रॉपर टाइम पर क्लासेस करनी है, और जो मैं बोल रही हूँ वो सब बातें माननी है। ठीक है, तो अब हमारा जो हमने सबसे पहले पढ़ा सेट अ टारगेट। तो अगर आपको स्पीकिंग इंग्लिश सही करनी है तो आपको पहले नंबर पे एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, आपके अपने हिसाब से, आपके अपने लेवल से। नंबर 2, डिवोट एम्पल टाइम। तो सेट अ टारगेट और डिवोट एम्पल टाइम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। नंबर 3 पर हम देखेंगे लिसनिंग इज़ द की। तो जितना ज़्यादा आप इंग्लिश सुनोगे उतना ज़्यादा आप इंग्लिश सीखोगे। मेयर रीडिंग एंड विल नॉट ब्रिंग आउट डिज़ायरेबल रिजल्ट्स। द बेस्ट आंसर फॉर हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश इज़ बीइंग ऑल ईयर्स। यानी कि आपको सुनने से ही बेस्ट आंसर मिलेगा कि आपको कैसे स्पोकन इंग्लिश सीखनी है। सेकेंड नंबर पे इसका पॉइंट है ऑलवेज अटेंटिवली लिसन टू द लैंग्वेज, ऑब्जर्व हाउ वर्ड्स आर स्पोकन, how to fill in the gaps between the words. Focus on the pronunciation and enunciation of the words. Listening debates, podcasts, native English speakers will help you get a hold of usage of the language. यानी कि आप जितनी ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज सुनोगे वहाँ के नेटिव स्पीकर से, या आप यूट्यूब तो देखते ही रहते होगे, आजकल तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। तो मैं ये मानती हूँ कि आप सभी इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से सुन सकते हो। आप डिबेट्स देख सकते हो, आप पॉडकास्ट देख सकते हो। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को आप यूट्यूब पर लगा लीजिए और उनकी जो लैंग्वेज है उसको ध्यान से सुनिए, वो किस तरीके से अपनी लैंग्वेज पर होल्ड करके रखते हैं, यानी किस तरीके से उसे बोलते हैं, उनके एक एक वर्ड को वो किस तरीके से बोल रहे हैं। जो अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनकी बातें सुनिए और ध्यान से सुनिए। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। सो नंबर 1 पर हमने देखा कि आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। नंबर 2 पर हमने देखा कि आपको डिवोट करना पड़ेगा एम्पल टाइम, यानी बहुत सारा टाइम। और नंबर 3 पर हमने देखा कि आपको लिसनिंग करनी है अपनी अच्छी। लिसनिंग इज़ द की। आप जो सुनोगे वही आप सीखोगे। तो आप ये इससे ना एक और चीज़ आप देख सकते हो कि अगर आप ऐसा मटेरियल देख रहे हो जो आपको सुनने लायक नहीं है, तो वो भी आप सीख ही रहे हो। आपको लगता है कि हम अपना टाइम थोड़ा सा तो टाइम रेस्ट के लिए दें, हम तो कुछ भी सुनने लग जाते हो, आप कुछ भी देखने लग जाते हो। तो ये आपका कंजम्पशन गलत हो रहा है, यही चीज़ें आप सीख रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा है, पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये सब चीज़ें सीख जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप पॉडकास्ट सुन लीजिए, इससे अच्छा है कि आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को देख लीजिए। इससे आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा जो आपका माइंड ग्रैस्प कर पाएगा। चलिए हम चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट कहता है कि थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश में ही सोचना शुरू कर दीजिए। हम जैसे ही किसी के बारे में बात करते हैं तो पहले नंबर हिंदी में ही सब चीज़ें सोच लेती हैं, या जो भी हमारी नेटिव लैंग्वेज है उसी में हम सोच लेते हैं। तो आपको सोचना भी अब इंग्लिश में ही है, क्योंकि सोच रहे हो, कौन सा कोई सुन रहा है उस चीज़ को। तो आप गलत भी सोचोगे तो आप खुद ही देख रहे हो ना उस चीज़ को, तो आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो थिंक इन इंग्लिश। द मोस्ट कॉमन मिस्टेक इन द जर्नी ऑफ लर्निंग स्पोकन इंग्लिश इज़ प्रोसेसिंग योर थॉट्स इन इंग्लिश। यानी कि आपको थॉट्स को भी इंग्लिश में ही प्रोसेस करना है। ऑफन टाइम्स, ज़्यादातर क्या होता है, इंडिविजुअल्स थिंक वॉट एवर दे वॉन्ट टू स्पीक इन देयर नेटिव लैंग्वेज एंड देन ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश। यानी कि जो भी उन्हें बोलना होता है पहले वो माइंड में हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद वो उसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद वो उसको बोलते हैं, जब तक तो ट्रेन ही छूट जाती है। ठीक है, तो दिस इज़ अ फॉलोशियस अप्रोच, यानी कि एक गलत अप्रोच है, एंड हैंस शुड बी फॉरबिडन। तो इसे हमें नहीं करना चाहिए। ट्रांसलेटिंग वन लैंग्वेज इनटू अनदर इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। यानी कि ट्रांसलेट करना इतना भी ईजी नहीं है। हम फ्रेंड्स स्पीक करने के लिए सीखे, स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो स्पोकन इंग्लिश का मतलब ये थोड़ी ना है कि ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेटिंग तो हमारा ग्रामेटिकल पार्ट है। तो हमें स्पोकन के लिए ये नहीं देखना है कि हमें क्या चीज़ कहाँ सेट करनी है, ग्रामर कहाँ सेट करनी है, या किसी चीज़ का ट्रांसलेशन कैसे करना है। हमें तो बस अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। सो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड टास्क विच इज़ टू बी डन बाय एक्सपर्ट्स। Thus, from the initial level, adopt the habit of thinking in English. You can use English to English dictionary for that, and you can use synonyms and antonyms, and you can use this course to
लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, सो नेक्स्ट नंबर पर हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। तो ये तो बहुत ही जाना माना एक सेंटेंस है जो कि हर कोई स्पीकिंग इंग्लिश के लिए आपको बताता है कि आपको प्रैक्टिस मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाएँ। तो डेली टेक आउट अ फ्यू मिनट्स, थोड़ा सा टाइम अपने आप को दीजिए ताकि आप अपने फेस को देख सकें एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, और आप अपने आप से बात करिए। चूज़ एनी टॉपिक or conversation of your choice and speak upon it. While standing in front of a mirror, you can observe the details like how your body language is while speaking, how your facial expressions are while talking, etc. This practice will help you gather the courage required for public speaking. तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है ये आपके लिए वो हेल्प करेगा। इसकी प्रैक्टिस करने से आपको ऐसा लगेगा कि आप पब्लिक के सामने स्पीकिंग कर रहे हो, राइट। अपने आप को पब्लिक ही समझिएगा, तो फिर आप बहुत अच्छे से स्पीक कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हमारी टिप है लुक फॉर आंसर्स इन द क्वेश्चंस। अब ये क्या है भाई, तो आंसर्स, हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देखना है। क्या होता है, ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन तो सुन लेते हैं पर उनका आंसर देने में डरते हैं। बट आंसरिंग अ क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टास्क, सबसे ईजीएस्ट टास्क है हमें उस चीज़ का, किसी क्वेश्चन का आंसर देना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स छुपे होते हैं। हमें उस क्वेश्चन को एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या चीज़ डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। अकॉर्डिंगली हम अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द इसेंशियल वर्ड्स विच वर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन का ही पार्ट था। अब बहुत ही ईजीएस्ट, बहुत ही लेम एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली हूँ। जैसे कि कोई भी बोलता है व्हाट इज़ योर नेम, सो व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, सो मेन इसेंशियल पार्ट इसका क्या है, नेम। तो अगर आप नेम ही इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, आप डायरेक्ट बोल दोगे आई एम महिमा रत्नाकर, तो बेसिकली ये हमारा कॉन्वर्सेशन में आता है। पर इसका आंसर देने के लिए अगर आप फॉर्मली इसका आंसर दे तो यू आर लाइक माई नेम इज़ महिमा रत्नाकर। क्योंकि किसी ने आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आप उसको आंसर भी इसी तरीके से करोगे कि माई नेम इज़ महिमा रत्नाकर। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। साथ ही में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कि इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से देनी है। तो सबसे हमारी इंपॉर्टेंट टिप यही थी कि आपको क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा भी कर सकते हो कि कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कॉल सेंटर पे कॉल करती हैं, कभी किसी चीज़ की कंप्लेंट करते हैं, तो आप वो भी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके इंग्लिश में ही करें, तो उससे भी आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी कि किस तरीके से आप इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश पर वर्क कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू work upon, and in the next video I will tell you the outlines how we will going to get higher speaking talent. Okay, so stay tuned to this channel and like, share, subscribe to my channel Khwaboka Edit Box also, because this is my another channel which motivates you a lot and it gives you very informative videos, and this is multiple skill platform। तो आपको इसको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। स्टिल वरीड अबाउट हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, इतनी सारी टिप देने के बाद भी द फाइनल टिप मस्ट वर्क वंडर्स फॉर यू वेन एवर यू आर वॉचिंग एन इंग्लिश न्यूज़ चैनल और लिसनिंग टू अ कैची इंग्लिश सॉन्ग। Like I have a song which I learned before very earlier, और ये मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। I know that there are places where you feel worthless, like all the love you get you don't deserve it, sometimes I feel my faith is just your burden on you। इसके जो वर्ड्स हैं बहुत कैची वर्ड्स हैं, आप समझ सकते हो इसको, बहुत इजी वर्ड्स इसमें यूज़ किए गए हैं, और इसका जो ट्यून्स है ना, जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी बहुत अच्छा है। तो आप इस तरीके के सॉन्ग सुन के, वीडियोस देख के, ऑडियो देख के आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, इंग्लिश सीख सकते हो। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड और अ फैमिली मेम्बर एंड प्रैक्टिस द कॉन्वर्सेशन फ्रॉम अ शो और अ डिबेट। यू कैन यूज़ टू लिसन comedy jokes etc to learn English, because and you can also see children's cartoons in English, जिससे आपको अभी, क्योंकि आपका बिगनिंग टाइम है, तो आप
बेसिक देखेंगे तो आपको वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा और उससे आप बोलना भी सीख जाएंगे। ट्राई अवॉइडिंग पोजेज, लिसन टू शॉर्ट क्लिप्स इनिशियली एंड देन मूव फर्दर विद द लॉन्गर वंस। पोज कर करके सुनने में वो मज़ा नहीं आएगा, पोज कर करके सुनने में आप चीज़ें सीख भी नहीं पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और यहाँ तक बने रहने के लिए मेरे साथ थैंक यू। एंड शेयर इट टू मोर एंड मोर, ताकि और भी लोग इसको देख सकें, सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट।